गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन नंबर 3 संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक का पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं कि जो संश्लेषित रेसे होते हैं वो क्या हैं। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि कपड़े जो हम पोशाक पहनते हैं वह कपड़ों से निर्मित होती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशों से क्या प्राप्त किए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक रेशों के हम क्या नाम बता सकते हैं। कुछ घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी इनका क्या उपयोग किया जाता है। ठीक, तो कुछ प्राकृतिक व घरेलू रेशों को हम पहचान सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे किसे कहते हैं, रेशे का क्या कार्य होता है। ठीक, और संश्लेषित रेशे किसे होंगे। तो रेशे, पहली बात रेशे यानी फाइबर। रेशे का अर्थ क्या होता है, फाइबर। रेशे, रेशे को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, FIBRE, फाइबर्स होते हैं रेशे। ठीक, फाइबर या रेशे किसे कहते हैं। प्राकृतिक 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 या कृत्रिम प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त बारीक तंतु बारीक तंतु रेशे कहलाते हैं। तो वो कह रहा है प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त बारीक जो तंतु होते हैं वे रेशे कहलाते हैं। तो प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त मतलब जिन्हें प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम हाथों के से बनाए गए स्रोतों से बारीक जो तंतु होते हैं उन्हें रेशे कहा जाता है। जिससे कपड़े व अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो रेशे क्या कहलाए। रेशे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त बारीक जो तंतु होते हैं, मतलब प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त जो बारीक तंतु होते हैं वो रेशे कहलाते हैं। जिससे कपड़े व अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे। रेशे दो प्रकार। पहला है प्राकृतिक रेशे। ठीक, अब प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। ऐसे रेशे जो पादपों व जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे ऊन, भेड़ के बालों से या रेशम कीट्स। तो रेशे कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्राकृतिक रेशे व कृत्रिम रेशे। ठीक, तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। ऐसे रेशे जो पादपों व जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ऊन, भेड़ के बालों से, रेशम कीट से आदि से जो रेशे होंगे वो प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, अब बात आती है संश्लेषित रेशे क्या होते हैं दोस्तों। संश्लेषित रेशे इनको अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे ऐसे रेशे जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप
ऐसे रेसे जो मनुष्य के द्वारा रूप से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। फैक्ट्रियों में क्या बनाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे रेसे जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से ऐसे रेसे जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संश्लेषित रेसे कहते हैं, जिनको मानव निर्मित रेसे भी कहा जाता है। जिनको मानव निर्मित रेसे भी अपन कहते हैं, मानव निर्मित रेसे भी उनको कहा जाता है। तो मानव निर्मित रेसे जैसे कि उदाहरण है नायलॉन, ठीक, टेरिलीन, रेयॉन, एक्रेलिक आदि जो रेसे होते हैं मानव निर्मित रेसे जिन्होंने फैक्ट्रियों में तैयार किया था, नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन, एक्रेलिक रेसे, ये क्या होते हैं? ये रेसे संश्लेषित रेसे होते हैं, ठीक। अब बात आ रही है संश्लेषित रेसे। जो संश्लेषित रेसे होते हैं, ठीक, वो क्या है? संश्लेषित रेसा क्या है? संश्लेषित रेसे क्या है? बात है संश्लेषित रेसा क्या है, ठीक। जो संश्लेषित रेसे क्या होते हैं, देखो, एक संश्लेषित रेसा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक संश्लेषित रेसा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक संश्लेषित रेसा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। एक जो संश्लेषित रेसा है वह छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, ठीक, बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक, प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक। इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाइयाँ बनाते हैं, ठीक। तो एक संश्लेषित रेसा जो छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी श्रृंखला वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं। जैसे एक छोटे मोतियों को पोर कर जो बड़ी माला बनाई जाती है, बड़ी एकल इकाई बनाई जाती है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर या बहुलक कहलाती है, ठीक। तो ये छोटी चैन मिलकर एक बड़ी जो श्रृंखला बनेगी उस चैन को क्या बोलेंगे? पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और छोटी इकाइयों से मिलकर बने वाले स्ट्रक्चर क्या? बहुलक कहलाती है, ठीक। बहुलक कहलाती है, जो क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। मतलब छोटी इकाइयों से एक जो बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। छोटी इकाइयों से
से मिलकर बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। ठीक, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक, पॉलीमर जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पॉलीमर क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दो शब्द क्या है? पॉली प्लस मर। ठीक, पॉली का अर्थ क्या होता है? अनेक। पॉली का अर्थ होता है अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई। तो अनेक छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर जो यूनिट बनती है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। अब जो बहुलक होते हैं, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। कपास एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। मतलब पॉलीमर क्या है? ग्रीक भाषा शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ रहता है। पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का होता है भाग या इकाई। तो छोटी छोटी अनेक इकाइयों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बहुलक कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे कपास एक प्रकार का क्या बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। जो क्या कहलाता है? सेलुलोज कहलाता है। तो कपास का एक प्रकार का बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होते हैं। जो सेलुलोज होते हैं बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशा के बारे में ये जानकारी है। ठीक, अब बात आती है जो संश्लेषित रेशों से बने पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने पदार्थों में गुण। प्रश्न है आपका, संश्लेषित रेशे से बने पदार्थों में क्या क्या गुण होते हैं? मतलब संश्लेषित रेशे से बने पदार्थों में क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण, संश्लेषित रेशों से बने पदार्थों में क्या क्या गुण होता है। ठीक, पहला है ये सस्ते होते हैं। ये कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं। और आसानी से क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये सस्ते होते हैं और आसानी से क्या उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा, ये दिखने में सुंदर व आकर्षक होते हैं। ये देखने में कैसे सुंदर व आकर्षक होते हैं और
चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। तो पहली बात क्या हुई, सस्ते हुए, आसानी से उपलब्ध हुए। ठीक, ये कौन से रेशे हैं, संश्लेषित रेशे। देखने में सुंदर व आकर्षक व चमकीले होते हैं, ये विशेषताएं संश्लेषित रेशों की। तीसरी है, यह रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, यह रासायनिक पदार्थों से, यह रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, यह रासायनिक पदार्थों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। और इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, और इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं और इनमें क्या नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक। चौथा है, ये जल्दी सूख जाते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, मतलब संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अगली विशेषता है, इन पर बार बार इस्त्री नहीं करनी पड़ती, इस्त्री नहीं करनी पड़ती, इन पर बार बार इस्त्री नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ये अधिक लंबे समय तक चलते हैं, ये अधिक लंबे समय तक चलते हैं। ठीक। अब बात आ रही है सूती वस्त्रों की, संश्लेषित रेशों की क्या विशेषता है। पहली विशेषता क्या हुई, ये दिखने में कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकीले होते हैं। सुंदर, सस्ते, चमकीले, आकर्षक होते हैं। ठीक, और ये क्या आसानी से उपलब्ध होते हैं। दूसरा, ये दिखने में सुंदर, आकर्षक व चमकीले होते हैं। दूसरा है, ये सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। तीसरा है, ये रासायनिक पदार्थों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये जल्दी सूख जाते हैं, बार बार इन पर क्या इस्त्री नहीं करनी पड़ती है, और ये अधिक लंबे समय तक चलते हैं। तो ये संश्लेषित रेशों की क्या हुई, विशेषता हुई। तो प्रश्न है, सूती वस्त्रों की क्या विशेषता है, सूती वस्त्रों की क्या विशेषता है। यह प्रश्न बनेगा, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें हमें सूती वस्त्र पहनने क्यों चाहिए, क्या कारण है कि गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक। अब क्या होती है, सूती वस्त्रों की क्या निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली है, सूती वस्त्र जो होते हैं वह शरीर से पसीनों को आसानी से सोख लेते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। मतलब जो सूती वस्त्र होते हैं वो शरीर से पसीनों को आसानी से क्या सोख लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये कपड़े जल्दी से आग नहीं पकड़ते। जो सूती वस्त्र कपड़े होते हैं वे जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक। तीसरा है, ये शरीर के लिए आरामदायक होते हैं। ये शरीर के लिए क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं। तो सूती वस्त्र गर्मियों में क्यों पहनना चाहिए, सूती वस्त्र हमें गर्मियों में क्यों पहनने चाहिए। तो कारण यही है कि गर्मियों में सूती वस्त्र क्या पहनने चाहिए। सूती वस्त्र क्या करते हैं, जो सूती वस्त्र होते हैं वह शरीर से पसीने को आसानी से क्या सोख लेते हैं।
शरीर से पसीने को क्या आसानी से सोख लेते हैं। ठीक, अब सोख लेते हैं। ये कपड़े क्या जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। ये जो सूती वस्त्र होते हैं वह जल्दी से क्या आग नहीं पकड़ते हैं, सूती वस्त्र होते हैं। ये शरीर के लिए क्या होते हैं आरामदायक होते हैं। क्या होते हैं आरामदायक होते हैं। ठीक, अब है संश्लेषित रेशों में कौन कौन से अवगुण पाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों में जो संश्लेषित रेश हैं उसमें अवगुण पाए जाते हैं। ठीक, उसकी विशेषता पहले तो अवगुण पढ़ते हैं। ठीक, यह गर्म होने पर पिघल जाते हैं। यह गर्म होने पर क्या पिघल जाते हैं। ठीक, मतलब संश्लेषित जो रेश होते हैं गर्म होने पर पिघल जाते हैं, जिससे आग लग जाती है, ठीक, दूसरा है इन वस्त्रों में पसीना सोखने की क्षमता नहीं होती है। मतलब जो संश्लेषित रेशे होते हैं गर्म होने पर पिघल जाते हैं, इनमें आग आसानी से लग जाती है, जिससे आग लग जाती है। ये पसीने सोखने की क्षमता इनमें नहीं होती है। ठीक, ये आरामदायक कम होते हैं। तो हमने संश्लेषित रेशों की विशेषताएं पढ़ी। अब उसके अवगुण क्या हैं। तो अवगुण में पहला है यह गर्म होने पर क्या पिघल जाते हैं। जो संश्लेषित होते हैं वो गर्म होने पर पिघल जाते हैं, जिससे आग लग जाती है जल्दी से। ठीक, इन वस्तुओं में पसीना छोड़ने की क्षमता क्या होती है बिल्कुल नहीं होती है, कम होती है। ये आरामदायक कम होते हैं। ठीक, तो हमने आज रेशे क्या होते हैं, ठीक, रेशों के क्या कितने प्रकार होता है, प्रकृति में रेशा कितने प्रकार का पाया जाता है, दो प्रकार प्राकृतिक और संश्लेषित रेशा। ठीक, उसके बाद में संश्लेषित रेशों के बाद हमने क्या संश्लेषित रेशों के बारे में संश्लेषित रेशों की विशेषताएं पढ़ी। ठीक, बहुलक क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होता है, उसका अर्थ पढ़ा। ठीक, उसके बाद में हमने सूती वस्त्रों की विशेषताएं क्या होती हैं, हमें गर्मियों में सूती वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए। उसके बाद में संश्लेषित रेशों के हमने क्या अवगुण पढ़े। तो तीसरे पार्ट में हमने आज टॉपिक पढ़े एक तो पढ़ा अपने कि रेशे क्या होते हैं, रेशे और रेशों के प्रकार। रेशों की परिभाषा, रेशे प्रकार। रेशे दो प्रकार होते हैं, कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे। इन दोनों को उदाहरण परिभाषा सहित पढ़े। ठीक, फिर पढ़ा बहुलक क्या है, बहुलक के बारे में जानकारी पढ़ी। फिर संश्लेषित रेशों की विशेषताएं, अवगुण के बारे में पढ़ा। ठीक, और हमें गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। तो ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं इनको आपको घर पर रिपीट करना है, पढ़ना है। जो भी समस्या हो उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो हमने जो पढ़ाया है उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, लाइक करें, ठीक, सब्सक्राइब करें। ठीक, और कम से कम 1 घंटे हर सब्जेक्ट को दें। थैंक यू।